हेलो साथियों, कैसे आप सभी को हमारे चैनल इंडियन गुरु 299 में फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीका से जो हमारा आज का टॉपिक है वर्गमूल एवं घनमूल यानी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बारे में बिल्कुल आसान शब्दों में सीखेंगे। तो बिल्कुल आप दिल थाम करके हमारे वीडियो को देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए बनाया जा रहा है। तो देखिए, चलिए यहाँ पे हम सीखेंगे सबसे पहले वर्ग निकालना, यानी कि कोई संख्या है उसका वर्ग आसानी से कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई संख्या दिया गया है और उसका इकाई का अंक 5 हो यानी 5 हो, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जांपल, और भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास 25, 35, 45, 55 और 65 दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पहला के बनाने के लिए बता दूं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे इकाई का अंक अगर 5 कहीं भी दिखाई दे तो क्या करना है, जैसे 25 है यहाँ तो इसका स्क्वायर करना है। तो देखिए कैसे करना है, 5 है तो 5 का स्क्वायर करिएगा, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए कि उसके बाद से आपका अंक क्या है जी, यहाँ पे आपका जो अंक दिया गया 2 दिया गया और उस 2 में आपको 1 जोड़ना है, तो ये कितना होगा, 3 होगा। और इसी 3 से आपको ऊपर वाले 2 में गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि आपका 25 का स्क्वायर जो होगा 625 होगा। उसके बाद से आप देखिएगा 35 का, तो 35 का स्क्वायर आपको करना है। तो देखिए, जैसे आपको 5 दिखाई दिया तो तुरंत 5 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए, ये 3 है, 3 में आपको 1 जोड़ लेना है, ये कितना हो जाएगा, 4 होगा। इस 4 से गुणा कर दीजिए 3 में, 4 3 12, कितना आ जाएगा जी, आपका आंसर हो जाएगा 12 25। उसके बाद से 45 है, तो 45 को आपको देखना है, तो 45 का स्क्वायर करना है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 हो जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ 4 है तो इसमें 1 जोड़ लीजिए, ये 5 हो जाएगा। और 5 में आप 4 से गुणा कर दीजिए, 5 का 20 हो जाएगा। इस तरह से आपका 20 25 आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आपको देखा दे 55, यहाँ पे 55 का स्क्वायर करना है। तो देखिएगा, 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 हो जाएगा। और ये 5 में 1 जोड़ लीजिए, 6 हो जाएगा। 6 में 5 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये 30 हो जाएगा। इस तरह से आपका 30 25 आंसर हो जाएगा। उसके बाद 65 है, तो 65 का कीजिएगा, तो सेम आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ आपको 25 लिख देना है। और उसके बाद से इसमें 1 जोड़ना है, तो ये 7 होगा। और इस 7 से आपको गुणा कर देना, 7 6 42, यानी इस तरह से 42 25। यानी कि आपके सामने कोई भी लंबा से लंबा क्वेश्चन हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपको दिखा दे, मान लीजिए 105 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ 25 है तो आपको क्या कर लेना है, 25 लिख देना है। उसके देखिए, उसके बाद आपके यहाँ 10 दिया गया, इसमें आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है, तो ये 11 हो जाएगा। और 11 में 10 से आप गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 110, यानी कि 11 0 25, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप लंबा से लंबा क्या कर सकते हैं, जिस भी संख्या का अगर इकाई का अंक 5 हो, उस संख्या को आप आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 ना हो तो कैसे उस संख्या को निकालेंगे, उसको भी मैं आपको सिखा देता हूं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कैसे उस चीज को हल किया जाएगा। तो इसको हल करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, बहुत आसान तरीका से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ अभी सिंपल 1 से लेकर के 100 तक बताने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आगे फिर बताया जाएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कम से कम, मान लीजिए 1 है तो 1 का स्क्वायर आप जानते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये आप याद, ये 2 का स्क्वायर आपको याद होगा। उसके बाद से इस तरह से आपको कम से कम इस तरह से कहां तक याद होगा, मान के चलिए आपको 10 तक याद है, ठीक है ना, ये 10 का स्क्वायर 100। उसके बाद से अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि आपका 11 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना, 11 का स्क्वायर करना है। तो देखिए, 11 का स्क्वायर आपको याद भी होगा, लेकिन आप निकाल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 11 लिखने में 1 2 बार लिखा गया, 1 2 बार लिखा गया, तो आपको इसको स्क्वायर करना है। तो देखिए कैसे करना है, क्या करना है, आसान से कुछ याद करने की जरूरत। जैसे 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 2 अंक तक था तो 1 और 2 लिख दिए। उसके बाद से 2 के बाद हमें क्या करना है,
कि 2 के बाद नीचे के तरफ जाना है यानी घटते क्रम में जाना है, तो 2 के बाद हम क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये 121 हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए 3 बार यहाँ पे 1 1 दिया गया, उसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे। तो ये 3 है, 3 दिया गया है तो यहाँ लिखिएगा 1 2 3 लिख दिए। उसके बाद घटते क्रम में फिर लिखेंगे 2 1, यानी हमें एक तरह करके रुक जाना है। उसके बाद देखिए अगर 4 टर्म तक दिया गया है, इसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 तक दिया गया तो लिखेंगे सही 1 2 3 4। उसके बाद से घटते क्रम में लिखेंगे 4 है तो 3 2 1 तक आकर के रुक जाना। उसका उसी तरह से 1 2 3 4 5 का इस तरह से 1 1 5 बार हो तो इसका स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे। तो आपको 5 बार है तो 1 2 3 4 5 तक लिखना है। उसके बाद घटते क्रम में लिखना है, 5 है तो 4 3 2 1, एक तरह करके आपको रुक जाना है। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि जैसे कि यहाँ तो 11 था तो ये 444 इस तरह से 4 टर्म था तो आपको बता दिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई संख्या जैसे निकालना है, इस तरह से यहाँ मान लीजिए आपको 24 हो गया, उसके बाद से यहाँ मान लीजिए कि 22 हो गया, इस तरह से 22 का स्क्वायर, उसके बाद से 24 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, उसके बाद से मान लीजिए आपको 34 का स्क्वायर, ये सब स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालिएगा। ये 1 से लेकर के 100 के बीच में आप कोई भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे आपको करना क्या है बता रहे हैं। देखिए जैसे ये जो दिया गया है इसको मान लीजिए इसी सब का अगर हम निकाल रहे हैं तो आपको बता रहे हैं इस तरह से यहाँ पे 24 दिया गया है तो देखिए 24 का स्क्वायर हमें करना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, संख्या जो है उसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। जब 2 पार्ट में बांटिएगा तो अब क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहा है तो 4 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, उसमें आपको केवल एक अंक लिखना और हासिल आपके पास 1 रहेगा, ठीक है ना। तो हमने 16 का 6 लिख दिया, हासिल हमारे पास 1 हो गया। अब देखिए इसमें इन दोनों में गुणा करिए, 4 में 2 से गुणा करिए, कितना होगा 8 होगा। अब उसी 8 से फिर 2 में गुणा करना, ऊपर स्क्वायर है तो 2 में गुणा करना है, यानी कि 4 दूना 8 8 दूना 16, 16 और 1 हासिल 17, 17 की कितना हो गया 7, बचा कितना हासिल 1। और उसके बाद सब ये 2 का स्क्वायर करिएगा 4 होगा और 4 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 5, यानी 576 ये आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको 22 का निकालना है तो 2 पार्ट में उसी तरह से बांटिए। अब देखिए क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा 4 हो जाएगा। जिसमें हासिल नहीं लेना है उसको भी आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए 33 के निकालना है तो देखिए 33 का निकालना है तो क्या करना है, जैसे 3 का स्क्वायर करिएगा 9 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करिए, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 1 10, इस तरह से इसका निकल जाएगा। 34 का निकालना है तो देखिएगा जैसे कि ये निकालना है तो 4 है तो 4 का स्क्वायर करिएगा 16 होगा, 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करें, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 और 1 हासिल 25, 25 के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हासिल बचेगा 2। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 9 2 11, यानी 11 56 होगा। अगर मान लीजिए कि आपको निकालना है कितना का, अगर आपको निकालना है 74 का स्क्वायर तो देखिए कैसे निकालेंगे। क्या करना है, यहाँ देख लीजिए जैसे 4 का स्क्वायर करना है 16 होगा, 16 का 6 हमने लिख दिया और हासिल मेरे पास 1 बचा। अब यहाँ गुणा करिए 7 चौक 28, 28 दूना कितना हो जाएगा 56 और 1 हासिल 57, 57 के साथ हो जाएगा 5 बचेगा। और यहाँ 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 और 5 आप जोड़ दीजिएगा, 49 और 5 आपके पास कितना हो जाएगा 44। तो इस तरह से सॉरी 44 नहीं होगा, यहाँ पे 49 और 5 जोड़ना है, यानी आपका हो जाएगा 9 5 14, यानी 54 हो जाएगा। इस तरह से 54 76 ये आपका 74 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि आपको 99 की निकालना है, तब भी उसी को इसको 2 पार्ट में बांटेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा तो 81 का 1 लिखेंगे, हाथ में बचेगा 8। अब देखिए उसके बाद फिर क्या करना है कि यहाँ पे 81
हो गया, तो यहाँ 1 लिख दिया, 8 बचा। अब हम 9 9 में फिर से गुणा करेंगे, तो हमारे पास 9 में 9 से गुणा कर दिए, 81 हो गया। और 81 आया, 81 में फिर से हमें 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 8 दूना 16, 162 होगा। 162 का हम 2 लिखेंगे, हाथ में बचेगा मेरा 16। अब देखिए फिर 9 का स्क्वायर करेंगे, 81 होगा, और 81 में हमको क्या कर देना है, 16 जोड़ लेना है, यानी ये हो जाएगा 7 9 97। यानी इस तरह से ये जो होगा 97 21 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा। यानी कि ये जो बताया गया बहुत आसान तरीके से बताया गया, आप इसी तरह से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं 2 पार्ट में बांट करके। अब चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि अगर आपके सामने वर्गमूल निकालने के लिए कहे तो कैसे निकालिएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया हो और कहा जाए कि उसमें वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे क्या करना है कि अगर ये चीजें हमें याद रखना है कि वर्गमूल निकालने के लिए कभी भी क्या होता है कि कितने कितने अगर अंक हो, इकाई का अंक कितना कितना हो तो उसका वर्गमूल निकलेगा, और कितना कितना हो तो नहीं निकलेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जैसे कि 1 हो तो अगर इकाई का अंक 1 हो तो उसका वर्गमूल निकलेगा। उसके बाद आपको बता दें 4 हो तो उसका निकलेगा, उसके बाद 6 हो तो उसका निकलेगा, 5 हो तो उसका निकलेगा, और 9 हो उसका निकलेगा। अगर 00 हो तब भी उसका भी निकलेगा। अब देखिए जैसे हम बता दें कि एक जो आता है इकाई का अंक, एक कौन कौन सी संख्या के वर्ग करने पाता है, तो 1 का करेंगे तब भी आएगा, और 9 का करेंगे तब भी आएगा। उसके बाद से 4 जो आता है वो कौन कौन सी संख्या का वर्ग करते हैं तो आता है, तो 2 को करते हैं तब आता है, और 8 का करते हैं तब आता है। उसके बाद 6 जो है इकाई का अंक 6 कौन कौन सी संख्या का वर्ग करते हैं तो आता है, तो ये जो आता है 4 का करते हैं तब, और 6 का करते हैं तब आता है। और ये 5 जो है 5 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है। उसके बाद से 9 की बात करें तो 3 और 7 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाता है। उसके बाद से यहाँ 00 है तो इसके लिए हम सिंगल 0 का यूज करेंगे। यानी हमें ये चीज हमेशा याद रखना है वर्ग निकालते समय कि एक जो कब आता है, 1 का स्क्वायर करते हैं तब आता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तब 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तब इकाई का 4 आता है। उसी तरह से यहाँ 4 का स्क्वायर करते हैं तब 6 इकाई का अंक आता है, 6 का भी करते हैं तब। इसी तरह से ये बताया गया है। तो चलिए जैसे अगर कोई संख्या आपके रूट में दी गई हो उसका वर्गमूल आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपके सामने लिख दे 484, यहाँ पे 484 आपके सामने लिखा गया है क्वेश्चन, और इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये 4 है तो 4 इकाई का अंक है, तो 4 है तो ये जो 4 है कौन कौन सी संख्या के स्क्वायर करने पाता है, या 2 या 8। तो हमने 2 और 8 ले लिया। अब देखिए 2 8 ले लिए, उसके बाद से क्या करना है, ये 2 8 ले लिए तो अब ये दोनों संख्या का काम खत्म, बाकी आपका क्या बचा, यहाँ 4 बचा। तो अब ये ध्यान देना है कि ये जो 4 है वो कौन सी संख्या का स्क्वायर है, तो हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ भी 2 ले लिया और यहाँ भी 2 ले लिए, यानी कि 22 और 28 आ गया। तो अब हम कंफर्म कैसे करें कि 22 का स्क्वायर है कि 28 का स्क्वायर है। इसे कंफर्म करने के लिए क्या करना होगा कि जो संख्या हमने लिया है, जैसे 2 लिया था ना, तो 2 लिए था, तो इसमें क्या करना है कि इसी संख्या से क्या करना है, इसी संख्या जो है 2 लिए हैं, इसी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, और उस 3 से गुणा कर देंगे इस 2 में तो कितना होगा, 3 दूना 6 होगा। अब जब 6 आ गया तो देखेंगे कि ये 6 से 4 कम है या ज्यादा है, तो ये 6 से 4 क्या है, कम है, तो जब कम है तो कम वाला आंसर हो जाएगा मेरा। अगर ज्यादा होता तो ज्यादा वाला आंसर लेते, यानी कि 484 का वर्गमूल हमारा कितना निकलेगा, 22 निकलेगा। उसके बाद आपको बता दें, जैसे देखिएगा आगे आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए रूट में आपके पास 625 है तो इसका कैसे निकालेंगे। तो यहाँ मैंने बताया कि इकाई का अंक 5 कब आता है, जब उसका मतलब कि 5 का स्क्वायर करने पर ही कभी भी 5 आता है। तो इस तरह से देखिएगा
यहाँ 5 हमने लिया। अब ये दोनों अंक का काम खत्म हो गया, कभी भी वर्क करने में डबल अंक ले लेते हैं। अब हमारे पास बचा कितना, यहाँ 6 बचा। अब ये ध्यान देना है कि जो 6 है, ये जो 6 है कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पाएगा। तो देखिए, जैसे अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि 4 और 9 के बीच में ये संख्या है। तो अब देखिए कि हम कौन कौन सी संख्या लेंगे कि आएगा। तो यहाँ देखिए 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मैंने 2 बार, ये क्या करेंगे, जैसे 5 लिए हैं तो 5 2 बार ले सकते हैं, तो यहाँ हमने 2 और 3 लिख दिया। अब ये ध्यान देना है कि जो 2 हमने लिया है और इस तरह से क्या करना है, 2 में हमें एक संख्या जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 3 होगा, और 3 में क्या गुणा कर देंगे, 6 गुणा करेंगे तो ये 6 होगा। तो जब बराबर आ जाए तब भी छोटा वाला संख्या लेंगे, और जब कम बेस होगा तो कम बेस करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर होगा इसका, ये हो जाएगा 25, यानी 625 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 25। तो इस तरह से कोई भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है तो ये सारे संख्या हमारे क्या है, काम की संख्या है, ये सभी के सभी को हम लोग को याद रखना है, तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।